तरफा प्यार, चूंकि ये गोरखपुरिया भौजी से डर, ये जो गोरखपुरिया भौजी है उसने ही बाद में इन लोगों का नाम डलवाया। एक समय था कि बहुत गुड़ मिठा था, अचानक से कहे कि भाई तुम मर जाओ। ये केस गोरखपुरिया भौजी में दर्ज होता है, हो सकता है उसके उकसाने पर, उसके बोलने पर उसने ये कदम उठा लिया। अर्जुन उस रात कहाँ था, कैसी हालात में था, और वो उस वक्त जब वो स्टूडियो में विष्णु राज चौहान था तो उस रात कौन आया था? देखिए, जिंदा रहते हुए भी मालती को और विष्णुराज को लोगों ने गुमराह किया एक दूसरे के खिलाफ, और जब मालती इस दुनिया में नहीं रही तब भी लोगों के द्वारा गुमराह किया गया उसके परिवार को। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि विष्णुराज के साथ साथ उसकी मां और नाबालिग बहन पर भी केस कर दिया गया। हम गए थे वहां पे, हमारे साथ हमारी पूरी टीम थी और हमारी ब्रांड एम्बेसडर और ओवरऑल मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा जी भी थी। हम लोगों ने पूरा कवरेज किया, दोनों के घर गए। हम एक पक्षीय कभी नहीं होते हैं, दोनों के घर गए, दोनों के परिवार वालों से बात की, और कहीं ना कहीं जब हमारे सामने ये बात आई कि विष्णुराज के साथ साथ विष्णुराज की मां और नाबालिग बहन पर भी केस किया गया है, तो हमें थोड़ा सा ये सुनकर झटका लगा। फिर से एक बार इस मुद्दे पर बबीता मिश्रा जी से बात करेंगे। बबीता जी, हम लोग वहां पे गए थे, हम लोगों ने मालती की बहन से भी बात की, पिता से भी बात की, उसके बाद विष्णुराज के घर पे गए, कई सारी स्टोरियां की, और जब माँ से बात कर रहे थे, नाबालिग बहन से बात कर रहे थे, तो ये बातें सामने आई कि जिस परिवार से, अपने ही परिवार से मालती के कारण विष्णु कट गया था, उस पर भी गलत इल्जाम लगा दिया गया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आ रही है। एक 16 साल की लड़की और एक बूढ़ी माँ जो कि शायद उसके दरवाजे पे खड़ी भी नहीं होती है, उसकी महानता देखिए कि आज भी वो अपने बेटे के लिए आह करती है कि काश मेरा बेटा कब लौटे। उसको पता है कि मेरे बेटे ने गुनाह नहीं किया है, उसकी मौत किसने की ये जांच का विषय है आज भी, लेकिन वो जानती है कि मेरा बेटा निर्दोष है। वो जब रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, तो शायद हमने वो वीडियो नहीं कैप्चर किया क्योंकि वो समाज के लिए कहीं ना कहीं वो दर्द भरा पल था। कुछ ही चीजों को मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया कि एक बेटा अपनी पत्नी के प्यार में अंधा रहता है, जिसका नाम विष्णु चौहान होता है। इतना प्यार करने वाला बेटा अपनी माँ को साइड कर देता है, अपनी बहनों को साइड कर देता है, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई को भी साइड कर देता है। मतलब पूरे परिवार से वो कट जाता है। और उसकी माँ जो है वो किसी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन मांज के अपना जीवन चलाती है, और उसकी बहन जो है किसी और के यहाँ रहती है, अपने ही किसी रिश्तेदार में रहती है, वहीं रहती है, खाना बनाती है, जो कि मुंह बोली बहन के यहाँ वो रहती है। चूंकि इसलिए रहती है कि कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा। इतना पैसा भाई कमाना, लाखों रातों रात स्टार बन जाना सबके नसीब का बात नहीं होता। और विष्णु चौहान, मालती चौहान दोनों स्टार हो चुके थे सोशल मीडिया के, और ये लाखों रुपए कमा रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने माँ बाप का, खास करके अगर मैं कहूं यहाँ मालती चौहान भी बहुत गलत है। अगर आप कमाती हैं, अगर विष्णु चौहान आपके इशारे पे नाचता था और सारे पैसे आपको लाके देता था, और ये मकान बनाना, ये गद्दे में सोना, जिसके आपने देखा भी होगा कि पलंग थे, वॉशिंग मशीन था, फ्रिज था, मोबाइल, मतलब लाखों की गाड़ियां थी, 3-4 बाइक थे, तो ये सब फिजूल खर्चे कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये 100% मालती का ही प्लान था कि ये खरीदेंगे, जेवर खरीदेंगे, तो मकान बनाएंगे, लेकिन हम अपनी सास और ननद और देवर को, जो छोटा सा बच्चा दिखा हमें, उसको दूर कर देंगे और सारा मालिक हम बनेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं भड़काने वाला भी पति भी डर जाता है कभी कभी कि पत्नी से लड़ना नहीं चाहता, और एक तरफा प्यार, चूंकि ये प्रेम विवाह था। मैं आपको बता दूं, विष्णु चौहान मालती की शादी जो हुई थी वो प्रेम से हुई थी, प्यार मोहब्बत की ये शादी थी। सिर्फ मालती के परिवार इन्वॉल्व थे, वो विष्णु के परिवार इन्वॉल्व नहीं थे। नहीं, दूसरा सवाल है कि
क्या लगता है कि किसने चढ़ाया होगा मालती की मौत के बाद कि नहीं इन लोगों को भी टारगेट कर लो, सिर्फ विष्णु को नहीं उसके पूरे परिवार को टारगेट कर लो ताकि पूरा परिवार जो है बिखर जाए? बिल्कुल। किसने भड़काया होगा मालती के परिवार को? जहां तक मुझे उम्मीद है कि अब एक जो गोलू है वो उसके बहुत करीब है, आज जा चुका है, पता नहीं क्या रीजन है। और गोरखपुरिया भौजी जिसका रोल सबसे आगे आपको दिखेगा, मतलब कि एक तरफ मालती, आपको लगता है ऐसा? यस, मुझे लगता है। विष्णु चौहान ने मुझे कॉल किया, तब उसने ये बात बताई कि अगर मेरा घर बर्बाद होता है मैम बचा लीजिए, तो हमें गोरखपुरिया भौजी से डर है। तो ये इन सब बातों के पास मेरे पास भी कॉल रिकॉर्डिंग है, अभी भी मैं चाहूं तो आप लोगों तक लाऊं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं देख रही हूं कि जब मैं विष्णु चौहान से मिलने जाऊंगी तो इन सब बातों का जिक्र होगा, आखिर में हुआ क्या था मैं उनसे पूछूंगी। लेकिन बात यहां आती है कि एक बार एफआईआर दर्ज होता है दहेज के मामले में, लेकिन उस एफआईआर में जो शक के आधार पे जो बाद में नाम चढ़ाया जाता है, तो गौर करिएगा बाद में नाम चढ़ाया गया उस नाबालिग बच्ची का, जो कि उस दिन वहां मौजूद नहीं थी, वो वहां रहती भी नहीं थी, वो अपने सगी चचेरी बहन के यहाँ रहती थी। वहीं से उसका खाना खर्चा या कपड़े लत्ते, उनका पोशाक देख के आपको पता ही चला होगा। एक मासूम सी लड़की को फंसाने का काम कहीं ना कहीं किसकी साजिश? तो मालती की जो सास है उन्होंने कहा ये जो गोरखपुरिया भौजी है उसने ही बाद में इन लोगों का नाम डलवाया, क्यों? ताकि सारा का सारा घर बेच जाए और वो जो जमीन है उस पे कब्जा, क्योंकि बेटा तो भाई अभी भी वहीं रह रहा है ना, तो उसका हो जाए, ऐसी ये सोच है। और ये मैं नहीं जानती, ये हमारे दर्शक जानते हैं जो उनके करीब रहते हैं कि क्या सच्चाई है। लेकिन उनकी माँ का कहना है कि मेरे बेटी और मेरे परिवार को फंसाया गया, हम उनके यहाँ का एक कप चाय नहीं पीते थे, हमारा बैठ था वहां जाना, जब ये घटना घटी तो हम अपने फूस वाले घर में थे, ये लोग घर में बाउंड्री लगा के रखते हैं, मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जब आवाज आई, क्योंकि जो मौसी है उसने आवाज किया तो ये दौड़ के गई, क्योंकि कितना भी है तो कैसा भी है तो माँ है, वो दौड़ के गई और उसने सूचना दी। यही बात है। लेकिन अब सच्चाई कितनी है और गोरखपुरिया भौजी का कितना बड़ा रोल है, मैं बार बार प्रशासन से यही कहूंगी कि जांच करे उसके मोबाइल का, कि आखिर में उस मोबाइल में कौन सी कॉल्स आई थी, कितनी देर बात हुई और क्या था। एक समय था कि बहुत गुड़ मिठा था, अचानक से कहे कि भाई तुम मर जाओ, मालती को कही कि तुम मर जाओ, ये भगवान से मैं मनाती हूँ। इस तरीके का आप किसी को सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि तुम समाज के लिए गंदी हो, दिस हो, दैट हो, ये मर क्यों नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं जो कम पढ़ी लिखी महिला है उसको लगता है कि शायद हमने गलती की। ये उकसाने वाला भी मामला और ये केस गोरखपुरिया भौजी में दर्ज होता है, हो सकता है उसके उकसाने पर, उसके बोलने पर उसने ये कदम उठा लिया हो, या फिर रात के समय अर्जुन आया हो, उसने डिमांड किया हो, कहा हो कि तुम यहाँ चली आई, अब मेरा क्या होगा, हम तुमसे प्यार करते हैं। और आपको मैं बार बार कह देती हूँ अभी भी वो चंगुल से बाहर है। ये मैं पूरी जानकारी के साथ नहीं कह सकती, बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन मैं इसकी पड़ताल करूंगी कि आखिर में आज अर्जुन की गिरफ्तारी हुई या ना हुई। लेकिन अर्जुन उस रात कहाँ था, कैसी हालात में था, और वो उस वक्त जब वो स्टूडियो में विष्णु राज चौहान था तो उस रात कौन आया था कमरे में। अर्जुन पे भी सवाल खड़ा होता है। वो एक पत्रकार को इंटरव्यू देता है, कहता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, तो नहीं रह सकता तो क्या मार दोगे, ये भी हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे सोर्स कह रहे हैं। नहीं देखिए, हम दावे के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दावा इतना तो जरूर है कि इसमें कोई एक किरदार नहीं है, कई किरदार है जो अभी भी पर्दे के पीछे से खेल कर रहे हैं, और उन सारे किरदारों को सामने आना होगा, कानून के सामने आना होगा, प्रशासन को उन्हें ढूंढना होगा ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आखिर असली गुनहगार कौन है और जो निर्दोष है उसे इंसाफ मिल सके। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि मां और नाबालिग बहन का नाम देना कितना सही है, वो भी पहले एफआईआर में नहीं बल्कि बाद में नाम ऐड किया गया। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।